वेलकम बैक प्यारे बच्चों। लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के अंदर हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो हमारा लास्ट पोर्शन बचा था दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है और इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। ओके तो देखो प्यारे बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको इतना आइडिया लग गया था कि एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सिंगल पेरेंट की बॉडी ही टूट जाती है दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में, जिससे नए ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो जाते हैं। बट ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आलू होते हैं आपके घर में, उनमें कभी कभी क्या होता है, जो आलू बहुत पुराने हो जाते हैं उनमें से ग्रीन कलर की चीजें निकलने लगती है कहीं कहीं पर, मतलब स्टार्टिंग में येलो कलर की होती है कहीं कहीं पर, ठीक है, समझ लो। देखते हैं आलू में से कुछ निकलने लगता है, उगने लगता है वो, तो उसको हम बोलते हैं आइज। क्या? आइज। आलू की आंखें। आलू की आंखें इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां से वो ग्रो होना स्टार्ट होता है। अगर इस आलू को आप मिट्टी में गाड़ दें तो क्या होगा, जहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा निकला था वहां से जड़ें भी निकलेंगी, और जड़ें भी रूट्स, और यहीं से आपके शूट भी निकल जाएंगे। शूट मतलब जब ऊपर जाके वो पौधा बड़ा हो जाएगा, मतलब कि आपका आलू उग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो पाता है? मतलब आलू का सीड आपने नहीं देखा होगा नॉर्मली आमतौर पर, क्योंकि आलू को हम सीड से नहीं उस आलू के पीस से ही उगा लेते हैं। कैसे? देखो, एक आलू में एक ही आइस नहीं निकलती, एक से ज़्यादा निकलती है। तो मान लो इस आलू के हम ऐसे 3 पीस कर देते हैं और हम अलग अलग जगह तीनों को बोते हैं, और ये इधर का पीस जहाँ पे तीनों में आइज है इधर, तो तीनों में ही जड़ें निकलेंगी और तीनों में ही पौधा निकल जाएगा। प्लांट विल ग्रो। मतलब एक आलू से 3 आलू के पौधे, और हर पौधे में से बहुत सारे आलू निकलते हैं, मतलब जमीन के अंदर निकलते हैं आलू, और एक पौधे में से बहुत सारे आलू निकलते हैं, ठीक है। तो हम एक आलू के अलग अलग पीसेस बो सकते हैं और उनमें से बहुत सारे आलू निकलेंगे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, हमने आलू की बीज की जगह आलू के ही पीस करके बो दिए। तो इस तरह के प्रोपगेशन को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है, क्योंकि नए आलू प्रोड्यूस हो गए ना एक आलू से। अब ऐसा क्यों हो पाता है, ये समझने वाली बात है कि जो आप आलू देखते हो ना, एक्चुअल में जो आप आलू देखते हो वो एक्चुअल में स्टेम ट्यूबर होता है। आलू इज अ स्टेम ट्यूबर। अब आपके मन में आएगा भैया हमें ये तो पता है स्टेम क्या होता है, ये ट्यूबर क्या चीज है। देखो प्यारे बच्चों, जो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे आपका रेडिश हो गया, मूली हो गया, ठीक है ना, ये हो गया स्वीट पोटैटो हो गया आपका, ठीक है ना, शकरकंदी आलू हो गया, इनकी जो ये पूरा पीस मिलता है ना, ये इसे ही ट्यूबर कहा जाता है। ये काफ़ी मोटा होता है, जैसे आपने देखा होगा आलू, रेडिश, ये सब। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एनर्जी, मतलब इनके अंदर फूड स्टोर होता है जिसके अंदर एनर्जी होती है, तभी तो हम इस आलू को बो पा रहे हैं, तो ये उग पा रहा है। तो सिंपली बोले तो स्वेलन पार्ट ऑफ द स्टेम और रूट फ्रॉम विच अनदर प्लांट कैन बी ग्रोन इज कॉल्ड ए ट्यूबर। तो जो हमारा आलू होता है, आलू माने पोटैटो, वो क्या होता है, एक स्टेम ट्यूबर होता है। उसी तरह से जो आपका स्वीट पोटैटो होता है, क्या स्वीट पोटैटो पता है ना प्यारे बच्चों, खाने में कैसा लगता है आपको स्वीट पोटैटो? ठीक है। अब जो स्वीट पोटैटो है ये आपका होता है रूट ट्यूबर। मतलब सिंपली बोले तो आप ऐसे समझो, आलू आपकी स्टेम होती है और जो शकरकंदी होती है वो रूट होती है, ठीक है। याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं स्टेम ट्यूबर पोटैटो, रूट ट्यूबर स्वीट पोटैटो, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, स्वीट पोटैटो रूट का पार्ट है और जो आपका ये है आलू एक तरह से स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है। ओके, समझ गए। और वहीं पर एक जो दूसरा होता है आपका, एक ब्रायोफाइलम पेड़ होता है जिसका जो पत्ता होता है, ये तो पान जैसा हो गया, जिसका पत्ता जो होता है, उस पत्ते को अगर आप मिट्टी में गाड़ दें तो आप देखेंगे कि पत्तों के किनारे किनारे से ही नए पौधे उगना शुरू हो जाएंगे। न्यू प्लांट्स विल ग्रो फ्रॉम द लीव्स। न्यू प्लांट्स विल ग्रो फ्रॉम द लीव्स, मतलब पत्ते के पास से ही, पत्ते में से ही नए पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं, जड़ें भी आ जाती हैं। और अगर हम इसे मिट्टी में गाड़ दें तो नए पौधे निकल जाएंगे पत्ते से ही। बताओ, बिना सीड के हो रहा है। मेन चीज क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में विदाउट सीड्स की बात हो रही है। ओके, तो ये आपके ब्रायोफाइलम पेड़ का जो पत्ता होता है उससे भी चीजें ग्रो हो सकती हैं
तो ये भी आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ही आता है, ठीक है। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हम बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, जैसे जिनके सीड नहीं होते, जैसे आपका ग्रेप्स हो गया, अंगूर हो गया, ठीक है ना, यही हो गया पोटैटो, स्वीट पोटैटो, अनियन, आपकी प्याज हो गई, ठीक है। इन चीज़ों को हम इसलिए बोलते हैं इस तरीके से, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा फास्टर है। देखो इनके सीड्स भी होते हैं, बट अगर हम सीड से बोएंगे तो पहले सीड जर्मिनेट करेगा, 10 दिन के बाद फिर पौधा निकलेगा मिट्टी में से, फिर ग्रो होगा। और यहाँ पे क्या है, हम आलू को बोएंगे और झट से नया पौधा निकल जाएगा, टाइम नहीं वेस्ट होगा। सिंपली बोल रहे हो, समझे क्या? टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये ज़्यादा क्या है, फास्टर है। दीज आर फास्टर मेथड्स, ठीक है। दैट्स वाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूज़ किया जाता है प्लांट्स को उगाने में। आई होप कि आइडिया लग गया होगा आपको, ठीक है ना। ये सब ये सेक्सुअल में ही क्यों आता है, क्योंकि इसमें गैमीट्स की या फिर दो अलग अलग पौधों की जरूरत नहीं पड़ रही है, मेल और फीमेल एक ही चीज़ से काम हो जा रहा है। ओके, सो दिस इज इट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और नहीं आया होगा तो पूछ लेना। अब आता है इसके अंदर आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ प्रोपोगेशन। देखो ये तो कुछ नेचुरल मेथड्स हो गए कि एक आलू कहीं पे जाएगा तो वहां से नया निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने एज ए इंसान क्या चेंज करा जिससे हम पौधे उगा पाए थोड़े एफिशिएंट मैनर में, मतलब फास्ट, और फिर हम समझेंगे भी ऐसा उगाते क्यों है, ठीक है। तो याद रखने का, ट्यूबर आपका क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम या रूट होती है जिसके अंदर बहुत सारा फूड स्टोर होता है। तो पोटैटो एक स्टेम ट्यूबर है, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी रूट ट्यूबर है। इसमें क्या होता है, जहाँ से वो निकल रहा होता है उसे हम कहते हैं आइज। जब ये बढ़ जाता है तो स्टेम और रूट निकल जाती है, ठीक है। उसी तरह जो ब्रायोफाइलम प्लांट का लीव होता है, इसमें भी क्या होता है, अगर पानी मिट्टी के पास रख दे तो लीव्स में से भी नए पौधे निकलना शुरू हो जाएंगे और वहां से भी आपके जड़ें और स्टेम निकलना चालू हो जाएगा। तो ये सब आते हैं आपके वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, ठीक है। दिव्यांशी, कहीं डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, और बाकी बच्चों आप सब भी मन लगा के पढ़ते रहो। बोर्ड्स आर क्लोजर एंड वी नो यू कैन डू इट, यू कैन डू एनीथिंग। चलो चलो चलो, अब आर्टिफिशियल मेथड्स की बात करते हैं। आर्टिफिशियल मतलब जो अपने आप तो नहीं होते बट हम करवा सकते हैं। आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ प्रोपगेशन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन डाल सकते हैं हम, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर हमें 3 चीज़ें पढ़नी है एंड दे आर ऑल वेरी वेरी सिंपल। एक है कटिंग, तो देखते हैं क्या है कटिंग। कटिंग चाय नहीं, कटिंग। देखो जैसे कि आपने देखा होगा घर में अगर हमें रोज़ का पौधा उगाना हो तो हम रोज़ का सीड नहीं लेके आते, हम क्या लेके आते हैं, रोज़ को कहीं और से काट के। तो इमेजिन करिए कहीं पर एक रोज़ था, जो रोज़ बढ़िया उग रहा था, इसके फूल निकल रहे थे, लोग खुश हो रहे थे देख के, ठीक है। रोज़ ऐसा तो नहीं दिखता, रोज़ तो कुछ ऐसा दिखता है जो दूसरा वाला होता है। चलो भैया की ड्राइंग ऐसी है, ठीक है ना। दिस इज रोज़, ठीक है ना, रोज़ का प्लांट। यहाँ से एक और स्टेम निकली थी जहाँ थे थोड़े पत्ते, जहाँ थे थोड़े पत्ते, ओके, और ये स्टेम भी बढ़ रही थी। हमने क्या करा, इस स्टेम को यहाँ से कट कर दिया, खचक। अब ये जो अलग से स्टेम है इसे हम क्या करेंगे, मिट्टी में गाड़ देंगे। मान लेते हैं हमारे पास हमारा एक पॉट है जिसमें हमने पौधे उगा रखे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कटे हुए पीस को हमने बो दिया, हमने इस कटे हुए पीस को बो दिया। तो हम और क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक बड भी होना चाहिए, मतलब जहाँ से पत्ते निकल रहे हो, ठीक है ना, ठीक है, बड। अब हम क्या नोटिस करेंगे, वी विल नोटिस कि धीरे धीरे यहाँ पे 10-15 दिन में जड़ें आ जाएंगी और यहाँ से आपका एक नया स्टेम निकलना चालू हो जाएगा और ये भी ग्रो करेगा और फिर आपका पौधा जिंदा हो जाएगा। मतलब कि क्या हुआ, आपने एक पौधे की डाली को काटा और उसे अलग से उगाया तो वो पौधा उग गया। तो इस मेथड को कहा जाता है कटिंग। इसमें हम क्या करते हैं, किसी प्लांट के स्टेम को कट करते हैं, ठीक है ना, याद रखना, कट करते हैं, जिसमें बड्स हो, मतलब और छोटी छोटी डालियाँ शायद निकल रही हो थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना, समझ लो। तो हम ऐसे ही स्टेम को कट करते हैं और उससे अलग से सॉइल के अंदर गाड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, उसके अंदर जड़ें आ जाती हैं और वो पौधा एक नया पौधा बन जाता है। मतलब इस पौधे को काट के हमने एक नया पौधा बना दिया, ये तो अपनी जगह है ही और ये भी एक नया पौधा उग गया। सो दिस इज कॉल्ड कटिंग, यू नो। ऑल राइट, चेक कर लो मैं वीडियो बन भी रही है नहीं बन रही है। ओके, बन रही है और बहुत अच्छी बन रही है। हमने काफ़ी चेंज करा है बच्चों, ताकि आपको हम बेस्ट से बेस्ट वीडियो क्वालिटी प्रोवाइड कर सकें। आई होप कि क्वालिटी अच्छी आ रही होगी, ठीक है। तो चलो मूविंग ऑन। तो दिस इज योर फर्स्ट मेथड दैट इज कॉल्ड कटिंग। डेफिनेशन आप लोग लिख लोगे क्योंकि हमें पता है आप लोग स्मार्ट हो कि जब हम किसी स्टेम को काटते हैं और उसे मिट्टी में गाड़ते हैं तो एक नया प्लांट बन जाता है। अब अपने आप तो पौधा कोई काट के अपने आप को बोएगा नहीं, हम ही काट के करेंगे। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मेथड्स।
सेकंड वन इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग देखो प्यारे बच्चों, बहुत ईजी चीज़ है। आजकल आपने देखा होगा कि ये जो फूल बेचने वाले आते हैं, ये इसमें साथ में एक और चीज़ लेके आते हैं कि ये छोटे छोटे से मिट्टी में एक छोटा सा पेड़ होता है, छोटा सा पेड़ होता है, इसमें पत्ते तो लगे होते हैं लेकिन पत्तों के साथ एक कमाल की चीज़ भी लगी होती है। इसमें इतने छोटे से पौधे में बड़े बड़े फ्रूट्स लगे होते हैं, जिससे देखकर आपको उन्हें खाने का मन करता है। तो मतलब ऐसा क्या बात है कि इतने छोटे छोटे पौधों में, इतने छोटे छोटे पौधों में कहीं पर तो आम भी लगे रहते हैं, ठीक है, आम वाले जो पौधे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कैसे कि इतने छोटे से पौधे में आम लग गया? क्योंकि आम लगने में तो नॉर्मली 10 से 15 साल लगते हैं अगर आप किसी पौधे को बोएं। हाँ, सो व्हाट इज दिस? तो इसे हम समझेंगे अपने ग्राफ्टिंग के मेथड से। ओके, सो लिसन, ग्राफ्टिंग में होता क्या है एक्चुअली। देखो प्यारे बच्चों, एक पौधा है आपका जो जमीन में जुड़ा हुआ है, मतलब जो जमीन में उगा हुआ है, ठीक है, इसकी जड़ें भी हैं, स्टेम भी है। हम क्या करते हैं, इसके स्टेम को कट कर देते हैं ऐसे टेढ़े में, स्लांट कट, ठीक है। हमने इसे कट कर दिया, इसके ऊपर का गायब कर दिया, सर को धड़ से अलग कर दिया, ठीक है। प्लांट का स्टेम गायब, नीचे का स्टेम और नीचे ये रूट। ओके, सो इससे आपको क्या दिखाई देगा प्यारे बच्चों? अब आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा कि ये पौधा नहीं बढ़ना चाहिए, सूख जाना चाहिए, फिर साइड से नहीं डालिया फेंक के उगना चाहिए। बट हम करते क्या है, हम एक दूसरे प्लांट को जैसे कि मान लेते हैं, देखो ज़्यादातर ना एप्पल ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। एप्पल ट्रीज़ की नई नई वैरायटीज़ बनाने के लिए, मतलब सेब की नए नए स्वाद, फ्लेवर, देखते हो ना कि एप्पल्स अलग अलग टाइप के आते हैं, कुछ ग्रीन होते हैं, कुछ रेड होते हैं, कुछ का शेप अलग होता है, कुछ का टेस्ट अलग होता है। तो इतनी सारी वैरायटीज़ आती कहाँ से है एप्पल की? वो ग्राफ्टिंग से भी आती है, और भी तरीके, लेकिन एक ग्राफ्टिंग भी उनमें से है, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, हम किसी दूसरे पेड़ जिसका ऊपर का हिस्सा होगा उसे हम डायगनली ऐसे कट कर लेंगे, ठीक है। डायगनली हमने कट कर दिया। अब क्या करेंगे हम, इसमें तो इसकी डालियाँ भी होंगी, ठीक है ना, ठीक है। हमने क्या करा, ये दूसरा पेड़ से हमने काट के लाया और इसको यहाँ पे हमने जोड़ दिया, और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर पन्नी लगा के इसे टाइटली बांध देते हैं ताकि इसे इन्फेक्शन ना हो या फिर कुछ दिक्कत ना आए, ठीक है ना। मतलब हमने क्या करा, दो अलग अलग, नीचे का हिस्सा अलग और ऊपर का हिस्सा अलग, इन दोनों को आपस में रखा। जैसे कि हमारे पास ये है, ये मार्कर मान लेते हैं ज़मीन में गड़ा हुआ है, ठीक है ना, ज़मीन में गड़ा हुआ था, हमने इसको ऊपर से ऐसे कट करा और उसके ऊपर ये लगा दिया और फिर इन्हें बांध दिया। अब क्या होगा, अब ये न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी तो ये नीचे वाला पार्ट लेगा क्योंकि ये रूट है, लेकिन अब ये चीज़ इसको ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है ना। तो अब जो हमारे पास जो नए फ्रूट आएंगे उसके अंदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, इस वाले स्टेम की भी जो है और जो नीचे से एनर्जी भेज रहे हैं वो भी। तो देखो प्यारे बच्चों, समझे, इसे कहते हैं ग्राफ्टिंग। तो जो मैंने बताया ना आपको, इतनी जल्दी एप्पल कैसे आता है, एप्पल या आम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखो क्या होता है, जो नीचे वाला स्टेम होता है रूट के साथ वाला, ये तो नया प्लांट होता है, ठीक है ना, जो अभी अभी छोटा सा उगा है। बट हम करते क्या है, जो ऊपर का पार्ट हम काट के लाते हैं वो एक बड़े प्लांट में से काट के लाते हैं जो पहले से 20-25 साल का है, जिसमें फ्रूट्स लग रहे हैं। तो उसको तो एक्सपीरियंस है फ्रूट्स प्रोड्यूस करने का, ठीक है। इतना सिंपल नहीं है, बट यही समझो कि जो 20-25 साल वाला प्लांट है उसमें फ्रूट्स, उसे पता है कि फ्रूट्स लाने हैं, ठीक है। तो उसकी डाली को हम काट के यहाँ पे ग्राफ्ट कर देते हैं नए प्लांट के ऊपर। तब क्या होता है, ये जो नया वाला प्लांट से इतना एनर्जी देता है, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो किसी 20-25 साल पुराने पेड़ का है, तो उसमें बहुत ईजिली फ्रूट्स लग जाते हैं। तो समझे, ग्राफ्टिंग की मदद से। और आप लोग देखना भी, यहाँ पे थोड़ा अजीब सा शेप दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पे ग्राफ्ट हुआ होता है, ठीक है ना। तो ग्राफ्टिंग की मदद से आप छोटे पौधों में बहुत जल्दी फ्रूट्स पा सकते हो, ओके। और आप एक ही पौधों में अलग अलग तरह के फ्रूट्स भी पा सकते हो। अगर हम एक से ज़्यादा ग्राफ्ट करें तो एक ही पेड़ में हमें सेब भी मिल जाएगा, अनार भी मिल जाएगा, और क्या, कुछ भी मिल जाएगा, आम भी मिल जाएगा। जैसे आपने रोजेस में देखे होंगे, लोग रोजेस में ग्राफ्ट करके येलो रोज, पिंक रोज, वाइट रोज, ब्लैक रोज, ब्लू रोज, सारे के सारे एक ही प्लांट में उग जाते हैं क्योंकि वो कट करके ग्राफ्टिंग कर रहे होते हैं अलग अलग कलर्स की। ओके प्यारे बच्चों, सो दिस मेथड इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक टेढ़ी कट करते हैं और इस स्टेम में एक दूसरे प्लांट के ऊपर का पार्ट लाके कनेक्ट कर देते हैं। आपके लिए मैं एक होमवर्क देता हूँ, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में स्टॉक और स्क्योन क्या होता है, स्टॉक और स्क्योन, ठीक है ना। ये आप हमें बताओगे कि स्टॉक और स्क्योन क्या होता है, इस ग्राफ्टिंग से ही रिलेटेड है। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके।
चलो प्यारे बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास ग्राफ्टिंग। एंड नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड वन। नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड वन, एंड द थर्ड वन इज what it is? Third one is layering. अब देखो प्यारे बच्चों, ये जो लेयरिंग है आपका, इसमें क्या करते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई पौधा है, वी हैव अ प्लांट जिसकी फ्लेक्सिबल तने हैं जो मुड़ सकती हैं, और ये बहुत सारी हैं। ट्रेन की आवाज़ आती है ना ऐसे, अगर आपने ट्रैवल किया है तो देखो। तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये है आपका एक प्लांट जिसमें आप ये देख पा रहे हो कि बहुत सारे पत्ते हैं जो निकल रहे हैं। हम क्या करते हैं, इसमें से एक डाली उठाई और उसे ज़मीन में गाड़ दी। जैसे हम लैंड है यहाँ पे क्या है, लैंड, सॉइल, और यहाँ से इसकी जड़ें हैं, पौधे की जड़ें, जिससे मिलता है इसे खाना पानी, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स। अब देखो क्या है, अब मान लो यहाँ पे एक और थी, मतलब एक और स्टेम थी, हमने क्या करा, यहाँ से लाके उसे थोड़ा सा मिट्टी में गाड़ दिया, ठीक है, और फिर बाकी का हिस्सा बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये सॉइल है, हमने इसका आधा हिस्सा मिट्टी में गाड़ दिया है और फिर आधा हिस्सा बाहर निकाल के रखा है। तो हम क्या देखेंगे, 10-15 दिन के अंदर यहाँ से भी रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब जो पार्ट मिट्टी से कांटेक्ट में होता है वहाँ पे रूट्स आना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो प्यारे बच्चों, अब यहाँ से भी जड़ें आना स्टार्ट हो चुका है, तो क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ से स्टेम को कट भी कर दूँ तो ये तो एक इंडिपेंडेंट प्लांट बन चुका है, इसके पास पत्ते भी हैं, स्टेम भी है और रूट्स भी हैं। पहले मैं काटता तो ये सूख जाता क्योंकि इस पर वो रूट्स नहीं थी जिससे वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब कर सके, बट नाउ इट कैन एब्जॉर्ब इट। रीज़न, क्योंकि अब उसके पास अपनी रूट्स हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों को भी इंडिपेंडेंट बनना है ना, अभी आप लोग इंडिपेंडेंट नहीं हो, ठीक है। मन लगा के पढ़ाई करो और जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट बनो। अब ये पौधा इंडिपेंडेंट है पुराने प्लांट के, तो हमने एक नया प्लांट बना दिया, अब हम इसे कहीं पर भी बो सकते हैं। सो दिस मेथड इज कॉल्ड लेयरिंग। नाम क्यों है लेयरिंग, क्योंकि हम इसमें प्लांट की स्टेम के ऊपर एक मिट्टी की लेयर रख देते हैं जिससे उस स्टेम में रूट्स आ जाती हैं और फिर हम उसे कट करके कहीं पर भी उगा सकते हैं। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। सो सिंपल, बहुत ही प्यारे, सो सिंपल, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, ठीक है ना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप मन लगा के पढ़ते रहेंगे और बहुत ही अच्छा करेंगे अपने एग्जाम्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि क्या बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्या होता है, फ्लावर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।